मिट्टी का कोयला एक बहुत बड़ी सीख दे दी। अश्विन एक गरीब परिवार का बेटा था। परिवार में कई भी सदस्य ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए गरीबी का उसके परिवार पर हावी होना लाजिमी था। समय के साथ अश्विन के माँ बाप के यह बात समझ गए थे कि लाख मेहनत कर लो, अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हो तो आप किसी भी काम में ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते, और तरक्की नहीं हुई तो पैसे नहीं, और बिना पैसे के जीवन गरीबी में ही बीतेगा। अपने अनुभव से मिली इस कीमती सीख के साथ अश्विन के माता पिता ने कसम ले ली कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वह अश्विन को इतना पढ़ाएंगे कि अश्विन अपने जीवन में हर वो चीजें और वो सुविधाएं हासिल कर सके जिससे पढ़ाई के अभाव के कारण वह खुद वंचित रह गए। अपने परिवार की हालत और खुद के परिवार की आकांक्षाओं के प्रति अश्विन भी भली भांति परिचित था। पढ़ने लिखने में वह तो अच्छा था ही, लेकिन वह ज्यादा प्रयास करके स्कूल में अच्छे नंबर लाता और हमेशा अव्वल रहता। अंदर से ही अश्विन का यह इरादा था कि वह कुछ भी कर के पढ़ाई करके लिखाई करके एक बढ़िया सी नौकरी अपने परिवार का जीवन बदल दे। स्कूल में हमेशा अव्वल आने वाला अश्विन सभी शिक्षकों के साथ था। स्कूल के प्रिंसिपल का भी फेवरेट था। प्रिंसिपल उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब मौका मिलता उसे प्रोत्साहित करते और उसे गाइड्स की तरह जरूरत पड़ती तो उसे अपने पास बुलाकर अच्छे से समझाते। अश्विन भी प्रिंसिपल की बहुत इज्जत करता था और उनकी हर बात मानता था। व्यक्ति के विचार कितने भी अच्छे हों, लेकिन समय के साथ और अपने आसपास के वातावरण और लोगों के हिसाब के व्यवहार में बदलाव आता है। 12वीं कक्षा तक अव्वल रहने वाला अश्विन जब कॉलेज में गया था तो माँ बाप की परिस्थितियों में रत्ती भर का भी बदलाव न हुआ था। फिर भी उन्होंने इधर उधर से कर्जा लेकर उसे पढ़ाना जारी रखा। अश्विन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके दोस्त बनते जा रहे थे और उन दोस्तों में से ज्यादातर दोस्त उसके अच्छे खासे पैसे वाले परिवार से आते थे। उन दोस्तों के शौक और व्यवहार कुछ अच्छा था नहीं, यानी कि सीधे सीधे कहो तो अश्विन अब बुरे दोस्तों की संगत में पड़ गया था। संगत का रंग तो हर इंसान पर चढ़ता है। अश्विन भी अपने दोस्तों की तरह बुरे आदतों का शिकार होता गया। वह अपने माँ बाप की मजबूरियों का नजरअंदाज करते हुए पढ़ाई के नाम पर पैसे मंगाता था और मौज शौक करता था। 1-2 साल ऐसे ही जो माता पिता के उस पर शक हुआ तो उन्होंने अश्विन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अश्विन ने उल्टा उनका अपमान करते हुए उनसे कहा कि मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब पता है, मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अश्विन अब पढ़ने लिखने में भी ज्यादा समय ना बिताता, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अश्विन अपने कॉलेज में साल में सबसे फेल हो गया। हमेशा अपने स्कूल के दिनों में अव्वल आने वाला अश्विन अब फेल हो गया तो उसका अभिमान टूट गया, और ना सिर्फ उसका अभिमान टूटा, वो खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो ना अपने माता पिता से, ना अपने दोस्तों से और ना खुद से नजरें मिला पा रहा था। वह अपने आप को दुनिया से अलग कर दिया। अश्विन एक कमरे में बंद रहने लगा। वो ना बाहर निकलता, ना किसी से मिलता और ना अब कॉलेज जाता। अश्विन के माता पिता को लगा कि थोड़ा समय बिताने के बाद धीरे धीरे अश्विन नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए, लेकिन अश्विन अभी भी घर से बाहर ना निकलता। तब उन्हें अश्विन की चिंता होने लगी। अश्विन के माता पिता ने काफी सोचने के बाद अश्विन के लिए कुछ करने का फैसला किया। अश्विन के पापा ने यह खबर अश्विन के स्कूल के प्रिंसिपल जब पहुंची तक कि वह अश्विन को समझा सके। प्रिंसिपल ने एक दिन अश्विन को अपने पास उनके मिलने के लिए बुलाया। हालांकि अश्विन अब किसी की व्यक्ति से मिलने से इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह प्रिंसिपल की बात कभी नहीं ठुकराता था। बेमन से ही सही अश्विन प्रिंसिपल के मिलने के लिए उनके घर चला गया। अश्विन जब प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो प्रिंसिपल अपने घर के आंगन में अंगीठी के पास बैठे थे। प्रिंसिपल ने अश्विन को अपने पास बैठने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने अश्विन से उसके हालचाल पूछे, लेकिन अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल समझ गया कि अश्विन कुछ भी बात नहीं करना चाहता, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। 15 से 20 मिनट तक दोनों ने कुछ भी बात नहीं हुई और दोनों ऐसे ही अंगीठी के पास बैठे रहे। कुछ सोचने के बाद प्रिंसिपल ने अंगीठी से एक जलता हुआ कोयला निकाला और उसे मिट्टी में फेंक दिया। मिट्टी में फेंका कोयला थोड़ी देर जलता रहा और बाद में पूरी तरह बुझ गया। अश्विन प्रिंसिपल की यह हरकत देखते बड़े कौतूहल के साथ देख रहा था। उन्हें रहा नहीं गया और वह प्रिंसिपल से बोला, सर आपने यह क्या किया? कोयला अच्छा खासा अंगीठी में जल रहा था, आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया, यह जाया कर दिया। प्रिंसिपल ने उसे बुझाते हुए कोयले को फिर से उठाया और वापस अंगीठी में रख दिया। थोड़ी ही देर में वो कोयला फिर से जलने लगा। तब प्रिंसिपल ने अश्विन से कहा, देखो मैंने भी तुम्हें यही समझाने की
लिए बुलाया है। तुम भी अंगीठी की तरह कोयले की तरह हो, जैसे ये मिट्टी के संगत में आने से बुझ गया। अब यानी तुम अंगीठी यानी तुम्हारी जगह वापस आना पड़ेगा। अब फिर तुम भी रोशन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अश्विन प्रिंसिपल की बात अच्छे से समझ गया। उसने प्रिंसिपल के पैर छूकर उनको धन्यवाद कहा और एक नए संकल्प के साथ अपने घर लौट आया। अश्विन के माता पिता भी अश्विन से आई ये सकारात्मक बदलाव देखकर काफी खुश हुए। अपने सभी गलत संगतियों से दूर अश्विन अब फिर से वही वाला मेहनती अश्विन बन गया और अगले साल उसी कॉलेज में जहां वो फेल हुआ था, अच्छे गुणों से पास हुआ। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है जिसमें सुख के ज्वार आते हैं और दुख के भाट भी आते हैं, लेकिन चाहे जीवन में जो भी हो जाए उसे निरंतर बहती नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। फेल होने से, गिरने से और कहीं रुक जाने से कोई बुराई नहीं है। बुराई है फिर भी आगे बढ़ने का इरादा छोड़ देने में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।